Assalamu alaikum. मेरा नाम शाहरुख मुगल है. In order to convince people, if you notice here, we need to create pictures in their minds. Positive pictures and pictures that they should worry about. जिसे हम कहते हैं worrisome pictures. तो ये जो pictures हैं ये they will actually convince people कि यार वाकई ये बंदा सही कह रहा है, मैंने भी पिक्चर कर लिया, हाँ ना यार वाकई वाकई. जब उनके ज़हन में ये थॉट्स आती हैं तो उनके ऑब्जेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं. ऑब्जेक्शंस इन सम केसेस खत्म ही हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर जो कि एम्पैथिक पिक्चर है, हम उनके ब्रेन में हमने अपनी एंट्री दी, एंटर हो के उनके ब्रेन से हमने इंफॉर्मेशन पुल आउट की और उस इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बातें करना शुरू कर दी. तो फिर आप सोच लें कि अब एक बेटी का बाप है जो कि आज से चंद साल बाद उसे शादी करनी है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है? ठीक है, उसके ब्रेन में इज्जत का सवाल है, उसके ब्रेन में है लोग शादी पे आएंगे तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, उसके ब्रेन में है कि मैंने अपने जो मेरा जो दामाद है उसकी फैमिली को भी इम्प्रेस करना है, उसके ज़हन में पता नहीं क्या क्या है, उसके दोस्त यार हैं, उसकी 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 एनवायरनमेंट है, उसकी कम्युनिटी है, उस सब को उसने खुश करना है और अपनी इज्जत को बरकरार रखना है. तो ये सब उसके ज़हन में है. तो अगर जैसे ही वो आपको बताता है कि यार मेरा ख्याल है मैं अपनी बेटी की शादी के लिए या कोई भी रीजन हो उस रीजन के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा या करना चाहता हूं, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं सर ये आपने बहुत अच्छी डिसीजन है, ये करना चाहिए है, क्योंकि फिर आपको एक पॉइंट आएगा जब वो शादी का टाइम आएगा, आपका बिल्कुल ज़हनी सुकून होगा, आपको पता होगा कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं आराम से ये इन्वेस्ट करके सॉरी स्पेंड करके मैं शादी बच्ची की कर सकता हूँ. तो वो जो पिक्चर्स आपने क्रिएट करनी है वो कैसे होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्ड्स मस्ट क्रिएट पिक्चर्स इन देयर माइंड. हमने क्या कहना है, what words to say, what phrases to use, how to create these pictures. Let's look at some of these pictures जो कि अब ये pictures जो हैं they might be general benefits. जनरली हर इंसान ये बेनिफिट चाहता है. आप कोई भी प्रोडक्ट अगर अगर आप खरीदना चाहें, आप शॉपिंग पे जाएं, आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे जब ये मैं तस्वीरें पूरी दिखा दूंगा कि यू विल एक्चुअली एग्री विद मी कि these are the things that people actually want in their life. और अगर यही चीजें उनको चाहिए हैं तो हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करें या अपनी अपॉइंटमेंट की ऑब्जेक्टिव्स की अपॉइंटमेंट की वजह की एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से करें ताकि हम इस तरह की तस्वीरें उनके जहन में लाएं. अब जिस तरह हर कस्टमर रिलायबिलिटी चाहता है. आप जब शूज खरीदते, जूते खरीदते हैं, यू नो लेट्स से बिजनेस शूज, आपने जूता खरीदा तो आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आपने मे बी आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सारा दिन बहुत सारी वॉक करनी है. आप अगर एक बड़े ऑफिस में है तो आपको एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक जाना पड़ता है बहुत ज्यादा. आपको यानी कि व्हाट यू वांट इज द शूज दैट आर गारंटीड टू लास्ट लॉन्ग. ठीक है, आप वो गारंटी चाहते हैं, आप वो अश्योरेंस चाहते हैं कि यार ये इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं इस पे रिलाय कर सकूं, मैं इस पे इत्मीनान कर सकूं. अच्छा, आई नीड अ सोल्यूशन. ये असल में बेसिकली एक लास्ट पिक्चर है, फाइनल पिक्चर जो कि मैंने पहले दिखा दी है. अच्छा, आप चाहते हैं कि अब एक और जो पिक्चर हम कस्टमर के जहन में क्रिएट करेंगे वो ये है कि हमारी जो 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 सर्विस है उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, हम क्या क्या आपके लिए करते हैं, हम आपकी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ए टू पॉइंट जेड हर चीज हम हैंडल करेंगे. आपने सिर्फ इन्वेस्ट करना है, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हम पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेंगे, बहुत हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे. इस किस्म की चीजें, वंस अगेन क्रिएटिंग पिक्चर्स इन पीपल्स माइंड्स. फिर हर इंसान जो भी इन्वेस्ट करता है उसकी एक ही वजह है, प्रॉफिट, रिटर्न. हम उसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वो जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न, हर कोई यही चाहता है. तो यू कैन सी ये पिक्चर कि भाई सर अगर आप इस अपॉइंटमेंट में आएंगे आप देखेंगे कि जब आप हमारी जो एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आपको वहां नजर आएगा वो आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट में आपको माशाल्लाह कितना रिटर्न मिलेगा. वो सारी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा. सर ये लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इंसान की जिंदगी में सिर्फ पहले की से की हुई 4-5 डिसीजंस ही हैं जो कि हमारी बाकी की लाइफ को एक सर्टेन डायरेक्शन देती हैं.
हो सकता है सर कि ये वाली अपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में वो वाला पॉइंट हो जिसमें आपने अपना फ्यूचर ही सिक्योर कर दिया। तो ये जो चीज है, ये जो बातें हैं, उनको ये बताना है, हमने क्रिएट करना है कि सर इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन अमाउंट, लेकिन आप देखिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है। तो ये जो है, ये भी एक पिक्चर है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अपना, टू कन्विंस अ कस्टमर टू बाय समथिंग फ्रॉम अस, और टू कम फॉर एन अपॉइंटमेंट, और टू इन्वेस्ट, और वट एवर द प्रोडक्ट इज। उसमें हम रिलायबिलिटी, क्वालिटी, हाई प्रॉफिट, फिर ये देखें पीस ऑफ माइंड। Investment normally is a way for people to get their money to make more money. ये इन्वेस्टमेंट है कि मेरा जो पैसा है मैं जब यहां लगाऊंगा, अगर मैंने लेट्स से 5 लाख लगाया है तो मुझे इतने हजार जो मिलेगा वो हर महीने, वो फोकस है। और यार मेरे चंद एक्सपेंसेस जो है ना वो पहले से टेकन केयर हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये इन्वेस्ट कर दिए हैं 5 लाख। तो ये जो पीस ऑफ माइंड वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए ज़हनी सुकून मांगता है। तो अगर वो ज़हनी सुकून उनको ये चाहिए ही है, तो क्यों ना हम उनके जहन में वो पिक्चर क्रिएट करें कि सर आप इस अपॉइंटमेंट पे पहुंचें और फिर आप प्लीज मिस ना करें, यहाँ आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको चंद मिनटों में हम ये बता देंगे कि आपका ज़हनी सुकून कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपका फ्यूचर कितना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ये जो पिक्चर्स हैं, these are the ways that we are going to try to convince these people. Of course हम इस ट्रेनिंग में आगे जाके आप एक डायलॉग डेवलप करेंगे, आप क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, वो सारा मैं बताऊंगा यहाँ पे। और ऑफ कोर्स हम फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वीडियो पॉज होगा, उसमें फिर आपका इंटरनल फैसिलिटेटर आपके लिए वो जो डेवलपिंग ऑफ द डायलॉग है वो फैसिलिटेट करेगा, ताकि जब आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली कंप्लीट होती है उसमें फिर हर एक आप सबके पास एक स्क्रिप्ट होगी जो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करके एक और भी चीज है कि स्क्रिप्ट को कस्टमर के साथ फोन पे है तो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, कस्टमर को पता चल जाएगा आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ स्क्रिप्ट को मेमोराइज कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये इतनी लंबी होगी नहीं, ये एक ही पेज के अंदर इंशाल्लाह सब आएगा। तो उसको अगर याद कर लिया या मेमोराइज अपनी ज़हन नशीन कर लिया, तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि फिर आप उस कॉल के अंदर अपनी पर्सनैलिटी उस कॉल के अंदर डालेंगे, ताकि आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर सकेंगे, ना कि किसी को कोई ऐसे सुना रहे होंगे फोन पे। तो वो जो स्क्रिप्ट है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि हम वो जो पिक्चर्स ये हमने उनके लिए क्रिएट करनी है, फ्यूचर का ज़हनी सुकून, अपना सिक्योरिटी, अपना फैमिली सिक्योरिटी, बच्चों का फ्यूचर, वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो हम उसी में ही उनके लिए उसी डायलॉग के अंदर हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कस्टमर के लिए, हर कस्टमर। और आप अपने आप को भी इस पोजीशन में डालें तो आप भी यही सोचेंगे कि यार मैं भी यही चाहता हूं, मैं कुछ भी खरीदने जाऊं तो यही चीजें मैं चाहता हूं, कॉस्ट कट हो जाए, पैसे बच जाएं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, मैं रिलाय कर सकूं उसके ऊपर, मुझे इत्मीनान हो कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा। और जब आप उनको ये पिक्चर्स उनके लिए क्रिएट करेंगे, मैंने अभी पहले कहा था कि जो मिडल वाली तस्वीर है ना ऊपर, ये खातून वाली, ये लास्ट में आनी चाहिए थी। जब आप ये सारी पिक्चर्स उनके लिए क्रिएट करेंगे ना, तो वो कस्टमर के ज़हन में आएगा, यार वाकई दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मेरा ख्याल है मैं इस सोल्यूशन को जाके देखूं, क्योंकि मैं तो अपने फ्यूचर के लिए चाहता हूं ज़हनी सुकून, तो ये क्या सोल्यूशन मुझे बताएंगे इस अपॉइंटमेंट में, यार मेरा ख्याल है मैं जाके देखूं, मेरा ख्याल है मैं अपनी वाइफ को भी ले जाऊं साथ, मेरा ख्याल है कि हम दोनों जरा इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट जनरेट होता है ना, वो एक सिंपल ये नहीं होता कि हम एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉइंटमेंट अगर आपके लिए सेट करनी थी, आपने रजिस्टर किया था, तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये वो जो चीजें हैं वो एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन है जिससे हम कस्टमर के माइंड में पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते। तो हमारा मकसद है ये पिक्चर्स उनके लिए क्रिएट करना। तो चले लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रेन किया था। अगर आपको याद हो, ऑफ कोर्स अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है, डेंगी फीवर। तो मलेशिया में वो काफी स्ट्रॉन्ग था, ये डेंगी का स्केयर बहुत ज्यादा था। तो एक इंश्योरेंस कंपनी, काफी चंद इंश्योरेंस कंपनी ने ये डेंगी इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट निकाल लिया। तो उनमें से एक इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं पहले भी चंद इंश्योरेंस कंपनीज को सेल्स ट्रेनिंग दे चुका हूँ।
तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट की कि आप जरा आके, और ये टेली सेल्स है, सेलिंग डेंगू इंश्योरेंस ओवर द फोन। तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो क्लाइंट मुझे कहता ना कि टेलीफोन सेल्स की ट्रेनिंग करनी है, तो मैं ट्रेनिंग से 3-4 दिन पहले आई विल गो देयर, और मैं वहां पे उनकी रिकॉर्डेड जो कॉल्स है ना, पहले से जो उन्होंने कॉल्स की हुई हैं बिफोर द ट्रेनिंग, वो कॉलें मैं सुनता हूँ। उन कॉलों को सुन के मुझे ये समझ आ जाती है कि वो कहाँ क्या क्या ठीक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो जब सिचुएशन होती है तो फिर मुझे अंदाजा हो जाता है, तो मैं आई एम एबल टू कम अप विद बेटर वेज टू गेट देम टू इंक्रीज देयर सेल्स। अच्छा, ये अब वही बात है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पिक्चर्स इन पीपल्स माइंड्स। तो ये कंपनी बिफोर द ट्रेनिंग ये ऐसे बेच रहे थे, ये इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, we have dengue insurance available if you are interested. It is good to protect your family in case of medical expenses. Are you interested in the coverage? अच्छा, जब ये पूछ लिया, अब उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं जी, वो पूरा ना कस्टमर को इस इंश्योरेंस पॉलिसी की जितना वो 3 पेज की जो पॉलिसी एग्रीमेंट है वो पूरी बोलना शुरू हो जाएंगे। आपको हॉस्पिटलाइजेशन में इतने मिलेंगे, आपको उसमें इतने मिलेंगे, आपकी जो डॉक्टर विजिट होगी उसमें ये होगा, ये होगा, वो सारे फीचर्स बताना शुरू हो जाते हैं। वहां पे ये गलती करते हैं क्योंकि दे आर नॉट, कस्टमर इज एक्चुअली नॉट एबल टू पिक्चर। कस्टमर ये पिक्चर क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी की कॉल आई है और मेडिकल डेट है मेरा जो होगा वो बचाएंगे मेरे लिए। These are not really strong enough pictures for them to make a decision to actually say yes and then ask the insurance company to, you know, send them invoices for monthly premium. This is not enough. ये पिक्चर क्रिएट ही नहीं हो रही। आप खुद सोचें, आपको ये कॉल आई है, वो कहता है डेंगू इंश्योरेंस अवेलेबल है सर, फैमिली को प्रोटेक्ट कर लें, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो आप जेन में आता है डेंगू मच्छर, आपको आता है फैमिली को प्रोटेक्ट। अब मैं फैमिली को प्रोटेक्ट वाली भी वो तस्वीर नहीं आ रही जेन में इतनी अच्छी, बिकॉज इट इज जस्ट वर्ड्स। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी अनसक्सेसफुल वे, और ये ऐसे कर रहे थे। जब मैंने इनको ट्रेन किया तो उसके बाद आप यकीन माने 1 महीना जब गुजरा तो आई वेंट बैक टू सी द सेल्स परफॉर्मेंस। तो उस सेल्स परफॉर्मेंस में मुझे नजर आया कि दे वेंट थ्रू अप्रोक्सीमेटली 27% इंक्रीज इन देयर सेल्स। क्यों? कि हमने उनको एक ऐसा तरीका बताया, just basically creating pictures in people's minds by using the right questions and using the right words and phrases, sentences, ऐसे तरीके से, ऐसे सवालात के थ्रू कि हम कस्टमर के ज़हन में हम ऐसे पिक्चर्स क्रिएट करें ताकि वो खुद ही कहें, ओ माय गॉड, आई नीड द डेंगू इंश्योरेंस। तो वो क्या था, वो आप देखें कि ये एक पॉजिटिव सक्सेसफुल डेट अपना सक्सेसफुल सेल्स कॉल टू सेल डेंगू इंश्योरेंस। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम एक्चुअल आपकी जो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक भी हम आएंगे, क्योंकि हमने फिर वो आपके जो 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 फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे चंद फीचर्स और बेनिफिट्स तो मैंने पहले ही शुरू में ही थोड़े से बता दिए हैं, लेकिन आप लोग वो खुद भी मेरी इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेवलप करेंगे। और वही उसी तरह की डेवलपमेंट हमने इस इंश्योरेंस कंपनी में की थी, जिसमें एक्सरसाइजेस हुई, ग्रुप डिस्कशंस हुई, और फिर हमने डायलॉग टुगेदर एक डायलॉग क्रिएट किया जिसमें सवालात थे, जिसमें बेनिफिट स्टेटमेंट्स थी, जो कि लोगों के ज़हन में पिक्चर्स क्रिएट करती हैं। अब देखिए 27% इंक्रीज इन सेल्स हुआ कैसे। मैंने इनको सिखाया कि यू प्लेस द कस्टमर इन अ सिचुएशन, अब उनके ज़हन में एक ऐसी सिचुएशन में लाओ जिस सिचुएशन में वो कहे यार वाकई यार आई नीड दिस इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वी नीड टू क्रिएट पिक्चर्स इन द कस्टमर्स माइंड। ऐसे होगा वो पिक्चर कैसे, पहला सवाल, अब कॉल किया, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शाहरुख, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी. This is about, just wanted to speak to you about protecting yourself and your family against dengue fever. I just wanted to ask you a few questions to see if you are at risk or not. तो कस्टमर कहता है, so may I ask you a couple of questions? कस्टमर कहता है, okay, go ahead, ask me questions, अगर कस्टमर के पास टाइम है। तो हमारा पहला सवाल क्या है,
Do you live close to a children's park or a water pond or a lake? अब आपको मालूम है कि डेंगू का मच्छर कहाँ पे सबसे ज्यादा सेहतमंद हो जाता है, कहाँ वो थ्राइव करता है वो मच्छर? इन्हीं जगहों पे करता है, बच्चों के पार्क्स में जहाँ ग्रास है, पानी के ऊपर जो पानी, खड़ा पानी है, उसके ऊपर डेंगू का मच्छर बहुत होता है। तो यानी कि तालाब, लेक्स वगैरह। तो हम इनको उस सिचुएशन में ला रहे थे। मैंने जब इनको सिखाया कि ये कैसे बेचनी है, तो हमने ये वाला डायलॉग डेवलप किया, डू यू लिव क्लोज टू अ चिल्ड्रंस पार्क और अ वाटर पॉन्ड और अ लेक? ये सवाल ये नहीं पूछ रहे थे, इनकी सेलें बड़ी लो थी। वो कस्टमर कहता है कि ऑफ कोर्स अब देखा जाए तो आप जहां भी रह रहे होंगे, आपको वहां नजदीक जरूर बच्चों का पार्क भी होगा, या कहीं एक तालाब होगा, या कहीं वो वाटर पॉन्ड होगा। आप ये तस्वीरें जो है, हमने ये राइट साइड पे कस्टमर के ज़हन में ये तस्वीरें क्रिएट की। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव प्लांट्स एट होम? अगर आप लेक या वाटर पॉन्ड के नजदीक नहीं रहते, तो अब हम आपके घर के अंदर आ गए। क्या आपके घर के अंदर पौधे हैं? आपने दरख्त लगाए हुए, पौधे लगाए हुए? हाँ जी, लगाए हुए हैं। क्या आपके गराज या बैल्कनी, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपकी क्या बैल्कनी के अंदर आपने प्लांट्स रखे हुए हैं? तो उसमें क्या होता है कि अब हम कस्टमर पिक्चर कर रहा है, अपने गराज में उसने प्लांट रखे हुए हैं, गराज में कोई एक चीज पड़ी है जिसमें पानी है, या बैल्कनी में उन्होंने वो, बिकॉज बैल्कनी में धूप आती है तो उन्होंने प्लांट्स वहां रखे हुए हैं। तो अब हम ये बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाउ टू क्रिएट पिक्चर्स इन पीपल्स माइंड्स टू कन्विंस देम टू टेक योर प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये जी सवाल ये पूछा तो कस्टमर के ज़हन में आ गया, हाँ यार वो बैल्कनी, उसमें मेरे चंद प्लांट्स पड़े हुए, मेरी वाइफ वहां पे प्लांट्स को हर वक्त वाटर करती रहती है। हाँ, तो वो कहेगा हाँ जी, यस आई हैव। फिर हम उससे पूछते हैं, आर यू मैरिड? डू यू हैव एनी चिल्ड्रन? कस्टमर कहता है हाँ जी आई एम मैरिड। तो वो मैरिड है अगर हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव चिल्ड्रन। अब हमने कस्टमर को ये उसके ज़हन में नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करनी है कि यार ये आपके जो प्लांट्स हैं बैल्कनी में, आपके गराज में जो आपने वहां पे प्लांट रखे हुए हैं, आपके आगे लॉन है, उसमें आपने दरख्त उगाए हुए हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, सब है, वो जो जगह है वहां पे आपका, यू आर एट रिस्क ऑफ डेंगू इंश्योरेंस। तो एट दैट पॉइंट अपना नहीं सोचा तो अपने बच्चे के बारे में इंसान डर जाता है कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो इस पार्क्स में खेलते हैं हर वक्त, ये ना हो कि छोटे बच्चे को कहीं डेंगू फीवर हो जाए, क्योंकि ये वहीं मच्छर भी हैं, वहीं मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये सवाल देखें, आर यू मैरिड? एनी चिल्ड्रन? आई गेस द चिल्ड्रन प्ले अराउंड द प्लांट्स एंड ऑल्सो और इन द गराज। वेरी हाई रिस्क ऑफ द चिल्ड्रन एंड योरसेल्फ टू गेट बिटन। वुड यू अग्री? तो हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल कि आपने कहा है कि आप उधर इस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, तो आपके बच्चे भी वहां खेल रहे हैं, तो आप तो अग्री करेंगे ना कि आपकी फैमिली इस वक्त उसको ये खतरा है, यू आर एट रिस्क ऑफ डेंगू फीवर। तो वो जब कस्टमर ये रियलाइज करता है, तो इस पॉइंट पे आके, इफ यू रिमेंबर वंस अगेन, ओ माय गॉड आई वांट अ सॉल्यूशन। हमारा अल्टीमेटली मकसद वो है, हमने कस्टमर के ज़हन में ये लाना है कि आई वांट दिस सॉल्यूशन। तो अब until we have asked, by the time we have asked questions until here, customer has already अपने माइंड में वो समझ गया यार आई एम एट रिस्क। तो फिर हमने क्या करना है, हमने फिर आगे जाके अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देनी है कि सर thank you for answering my questions. Of course, I suggest you use necessary precautions like removing all the plants or keeping them dry all the time, at all times. But please get protected so you can get free treatment for dengue insurance. Protected का मतलब है कि इंश्योरेंस को आप खरीदें. Please get the insurance policy. जब हमने उन्हें कह दिया कि भाई गेट प्रोटेक्टेड एंड फ्री ट्रीटमेंट फॉर डेंगू, और साथ ही हमने उनके ज़हन में इस तरह की, आप ये नीचे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये पिक्चर बना दी, फ्री बिकॉज ये ट्रीटमेंट फ्री होगी बिकॉज आई हैव इंश्योरेंस। फिर उसमें आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो गई तो आपका ये पे करेंगे, वो सारी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो फिर इस पॉइंट के बाद आती हैं। जब हमने ये तरीका इस्तेमाल किया कस्टमर को कन्विंस करने का, तो वाकई सेल्स वेंट अप 27%। आप इमेजिन करें कि अगर वो एक महीने का $10 मिलियन की इंश्योरेंस बेचते थे, अब वो 12.7 मिलियन की उनकी सेल, 2.7 मिलियन की सेल इंक्रीज हो गई, सिर्फ एक तरीका चेंज करने से, एक बाय क्रिएटिंग दीज
एम्पैथिक, एम्पैथी यूज करके अपने आप को कस्टमर के माइंड में डाल के उनके माइंड को एक सर्टेन तरीके से एक्सप्लेन करके तस्वीरें दिखा के कन्विंस करना। जब किया तो सेल्स इंक्रीज। और मैं यही, मेरा ये कॉन्फिडेंस है आपके लिए भी कि आपकी भी इंशाल्लाह जब आपकी अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट्स, एक तो अपॉइंटमेंट्स इंक्रीज होंगी और दूसरा ये होगा कि जो अपॉइंटमेंट बन गई है उसमें हाई परसेंटेज ऑफ द पीपल विल एक्चुअली कम एंड शो अप एट द अपॉइंटमेंट। और अगर आप 3-4 अपॉइंटमेंट्स हो जाएं दिन में तो आप महीने से मल्टीप्लाई कर लें तो रेवेन्यू जंप करता है बड़ा ठीक ठाक। और वही इंक्रीज हमारे यहाँ पे ये हो रहा होता है when we are able to convince people through the pictures। अच्छा, ये जो आपको अभी दिखाया है मैंने स्लाइड, इसका एक और तरीका शो करने का ये है कि जो फ्लो होगी हमारी अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल की, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल विन। इमोशनली हमने कन्विंस करना है, हमने उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके फिर हमने उनको सिर्फ वो बातें बतानी है जो कि उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। लेकिन create a picture of a problem, then create a picture of the solution, and then remind them how they feel when they would use the solution. In other words, आपने start किया, ask a question, अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल स्टार्ट हुई है, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सो एंड सो है और आपने एक जगह रजिस्टर किया था तो आई एम कॉलिंग यू टू आपका इंटरेस्ट लेवल मैं देखना चाहता हूँ। जो जिस तरीके से भी हम स्टार्ट करेंगे कॉल को वो इंशाल्लाह थ्रू आउट लेटर ऑन इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। जब स्टार्टिंग हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद हमारा पहला सवाल होगा, हम उनसे सवाल पूछेंगे। तो वो जो सवाल होगा उस सवाल से हम उनके माइंडसेट को गेज करेंगे। हम उनके माइंडसेट को जब गेज किया, हम उनके सवाल, सर आपने जब रजिस्टर किया था तो आपको मालूम है कि ये इन्वेस्टमेंट पैकेज के बारे में है, तो आप का क्या ऑब्जेक्टिव था, आप क्या एक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे? आप अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे तो आपका क्या, आपके ख्यालात क्या हैं इस बारे में? आप इन्वेस्टमेंट किस वजह से करना चाहते हैं? इस तरह के सवालात होंगे। तो वो जब अगर कहेगा ना कि भाई मैंने लेट्स से ये एक वजह है, इस वजह से मैंने करना है, तो आपने उस वजह, इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो वो वजह क्रिएट होती है वो एक नेगेटिव पिक्चर है। इन्वेस्टमेंट नहीं की तो उसकी वजह से वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, वो नेगेटिव पिक्चर बन गई। फिर आप उनको, आपने वो बता दिया, सर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उस वजह से आई एम श्योर आप थोड़ा सा टेंशन में होंगे। और एक्चुअली अगर आप देखें कि अगर आप ये इस अपॉइंटमेंट पे आए और अगर आप समझ लें कि आपको कैसे कैसे कितना आसान हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर, तो वो फिर एक पॉजिटिव पिक्चर बन जाती है। वो आप पहले नेगेटिव पिक्चर बनाई, फिर एक पॉजिटिव पिक्चर बनाई। तो जब उनको नेगेटिव की प्रॉब्लम समझ आती है कि ये मेरे साथ वाकई यार यही तो मेरी वरी है, तो फिर जब पॉजिटिव पिक्चर बनाई और यार ऐसे मैं आई विल ओवरकम ऑल ऑफ माय प्रॉब्लम्स और दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई कैन ओवरकम अगर ये पॉजिटिव वाली सिचुएशन हो जाए। और फिर आप हमको याद भी करा रहे हैं। अब आप सोचें सर कि आपकी लेट्स से वो बेटी की शादी आ गई है और आपने पहले से ही ये इस अपॉइंटमेंट में आप जा चुके थे और आपने बड़ी अच्छी डिसीजंस भी ले ली थी, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं बैंक में। अब आप सोचें कि आप कितना अच्छा फील करेंगे। आप अब से लेके उस टाइम तक आप इमेजिन करें आपका ज़हनी सुकून कैसा होगा। ये सारे जो ख्यालात हैं ये हमने एंड में उनको याद कराने हैं ताकि वो अब ये सोचें कि यार इमोशनली वो जीत रहे हैं। जब वो इमोशनली जीत फील करेंगे तो वो आपको यस करने से कतराएंगे नहीं। तो इस स्लाइड का मकसद ये है कि आपको एक हल्का सा एक फ्लो दिखाना कि व्हाट इज रियली अ फ्लो ऑफ ए सक्सेसफुल अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल। अब मैंने यहाँ पे हल्का सा पढ़ लेता हूँ आपके लिए। थ्रू द पॉजिटिव पिक्चर्स, ये मिडिल में है, थ्रू द पॉजिटिव पिक्चर्स help the customer reach an emotional state that resembles relaxation, peace of mind, sense of relief, happiness, etc. ये इमोशनल सेलिंग है। हम जो उनको एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपॉइंटमेंट के बारे में, वो जो हमारी एक्सप्लेनेशन, वो जो पिक्चर्स होंगी, वो उनको उनके ज़हन में बड़ा रिलैक्सिंग हो, एक्साइट कर दे उनको ज़हनी सुकून हो जाए कि यार मैं यहाँ जाऊंगा तो यार हो सकता है मेरा ये फ्यूचर का मसला हल हो जाए। उनको एक रिलीफ सी फील हो। ये जब उनको जो ये सारे इमोशंस हैं,
रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड, रिलीफ, हैप्पीनेस, ये सब इमोशंस हैं। हर इंसान इमोशनली हर चीज को यस करता है या नो करता है। अब थोड़ा नीचे पढ़ लें, व्हाट कस्टमर प्रॉब्लम डज योर प्रोडक्ट सॉल्व। आपने ये ज़हन में तो सोचना है ना, आप अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल से पहले आपके ये ख्यालात होने चाहिए कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एक ही तरीका है, हमारा तरीका ये है कि सर आप अपॉइंटमेंट पे पहुंचे। तो अगर एक ही तरीका है तो फिर आपने उस अपॉइंटमेंट को बनाना है, उस अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द फूल रखने हैं, उस अपॉइंटमेंट के अंदर चॉकलेट डालनी है। बेसिकली उस अपॉइंटमेंट को आपने इतना खूबसूरत बना देना है उनकी उनकी ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। अपॉइंटमेंट को इतना मजेदार बना देना है ताकि वो हाँ भी करें और फिर पहुंचे भी। ये नहीं है कि हाँ करने के बाद पहुंचे ही ना। तो व्हाट कस्टमर प्रॉब्लम डज योर अपॉइंटमेंट सॉल्व? हाउ कैन यू हेल्प द कस्टमर पिक्चर द प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन? आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनको पिक्चर कराएं? आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्ड्स यूज करेंगे, क्या सेंटेंसेस होंगे आपके, वो क्या वर्ड्स होंगे कि आप उनको पिक्चर करेंगे? ये सब हम इंशाल्लाह आगे जाके इस ट्रेनिंग में हैंडल करेंगे। How can you help the customer picture the problem and generate a worried or concerned emotion about the problem? हम क्या words use करें ताकि वो वरी करना शुरू कर दें कि वाकई यार I think I need a solution. फिर how can you help the customer picture having your solution and generate positive feelings such as enjoying peace of mind? हम क्या words use करें ताकि उनको positives feel हो? हम क्या अल्फाज उनको कहें कि वो फील करें यार हाँ ना यार ये मैंने इमेजिन किया है यार, बिल्कुल सही है यार, मेरे पास ना उस उम्र पे जाके ना मेरे पास बैंक में पैसे पड़े होने चाहिए, मुझे नहीं फिक्र होनी चाहिए मैं बेटे का मोहताज हो जाऊं, फिर बेटा हाँ भी बेटा ये ला दो वो ला दो, मुझे ये सब फीलिंग्स नहीं होने चाहिए। आई शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इवन इफ आई एम एन ओल्ड मैन। तो वो जो पिक्चर्स है वो पॉजिटिव पिक्चर हो जाती है कि भाई मैं बिल्कुल मैं अपना खर्चा खुद करूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे नहीं फिक्र होगा कि मैं अपने बेटे से मांग और ये कर और वो कर। जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली एंड बिलो हमारा यही मसला होता है कि आगे जाके जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, बच्चों के मोहताज हो जाएंगे। और कई तो अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, लेकिन आजकल जो हम वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक पे, उन वीडियोस के मुताबिक आजकल औलादें भी जुल्म कर रही हैं माँ बाप के ऊपर। वो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखा है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ये जो क्रिएटिंग द पिक्चर्स है, वंस अगेन आपने नोटिस किया होगा कि मैं कितना ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्रिएटिंग पिक्चर्स। अब मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेचता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेचता हूँ। मैं ज्यादातर डायरेक्टर ऑफ सेल्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस किस्म के लोग जो होते हैं उनको मुझे मिलना पड़ता है। फिर मैंने उनके जहन में ये पिक्चर्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। मेरी तरह के 2-3 और भी ट्रेनर्स को वो मिलते हैं, क्योंकि 3-4 को मिलके डिसाइड करते हैं किस वाले को चूज करना है। वो बाकी के उनको कहते हैं कि आई विल डू दिस इन द ट्रेनिंग, मैं इनको लिसनिंग स्किल सिखाऊंगा, मैं इनको क्लोजिंग स्किल सिखाऊंगा, मैं इनको हैंडलिंग ऑब्जेक्शन सिखाऊंगा। तो वो जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स है वो पिक्चर कर रहा है ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग, वो सब वो पिक्चर कर रहा है। लेकिन मैं जब जाता हूं तो मैं डायरेक्टर ऑफ सेल्स से सवाल पूछता हूं, यार आपकी जो टीम है उनकी नॉलेज बेस की वजह से क्या वो डीमोटिवेटेड तो नहीं फील कर रहे? वो एकदम सोचता है यार ऐसे मैं सोचा ही नहीं, डीमोटिवेटेड, मेरी टीम डीमोटिवेटेड इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर मैं पूछता हूँ, सर आपके ख्याल से आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो टारगेट्स के प्रेशर को ज्यादा तो नहीं ले रहे? सेल्स टारगेट आपने डाले होंगे उनके लिए, तो वो प्रेशर ज्यादा तो नहीं ले रहे? फिर वो भी कहेंगे हाँ यार जो सेल्स टारगेट्स हैं डेफिनेटली हमारे डेफिनेटली प्रेशर है। फिर मैं पूछूंगा, सर ऐसे होता है कि वो बहुत सारे लोग वो टारगेट रीच नहीं कर पाते, फिर वो कभी कोई फायर हो जाता है, किसी को वार्निंग मिल जाती है, ये सब होता है सर? हाँ यार बिल्कुल होता है। आप क्या इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप ये सब रीच करें टारगेट्स, आपकी टीम मोटिवेटेड हो, आपके सेल्स नंबर्स हाई हो, जितने आज हैं उससे 10-15% और ऐड हो जाएं? क्या आप ये चाहेंगे? जब मैं ऐसे बात करता हूं तो वो मुझे चूज कर लेता है, वो कहता है यार तू ही आ जा, तू ही कंडक्ट कर ये ट्रेनिंग। क्यों? कि मैंने उनके लिए पिक्चर्स क्रिएट किए उनके माइंड में।